ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप लोगों का आज स्वागत है आज के इस वंडरफुल प्रोग्राम में, जहाँ पे हम ऑफ कोर्स टुडे इज फ्राइडे नाइट हैंग आउट, बट थोड़ा सा इसको हमने एक टर्न दिया है और एक चेंज दिया है इनटू नट्स एंड बोल्ट्स। इट्स अ नट्स एंड बोल्ट्स क्या होता है, जो हमारे बहुत ही न्यूली लॉन्च्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप लोगों को शायद इसका आइडिया नहीं है ये क्या सेशन होता है। बट नट्स एंड बोल्ट्स एक ऐसा सेशन होता है जहां पर हम कुछ करेक्शंस करने के बारे में सजेस्ट करते हैं, ये बिजनेस में ग्रो होने के लिए, ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। सो इट इज अ वेरी दो प्रकार के नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं। एक हायर लेवल्स के लिए होता है नट्स एंड बोल्ट, जहां पर हम डिटेल में जाते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीक में करने वाला हूं फॉर सर्टेन पिन एंड अबव। एंड आज मैं ओपन फॉर एवरीबडी है नट्स एंड बोल्ट्स, जहां पे हम थोड़ा सा कुछ बातें करेंगे। आई हैव गॉट अ वेरी टाइट शेड्यूल, सो जितना आप पॉइंट्स लिख सकते हैं लिख सकते हैं। अगर आप कुछ पॉइंट्स मिस कर गए तो बाद में इस रिकॉर्डिंग को देखकर आप उसमें से भी नोट डाउन करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। सो कुछ ऐसी बातें होंगी जो नए लोगों के लिए है, कुछ ऐसी बातें होंगी जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझना होगा कि जब उनके नए लोग बिजनेस में आते हैं तो उन्हें क्या करना है उनके साथ में, राइट। सो ओवरऑल हर प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे टीम में, सबको यहाँ पर कवर होगा। और अल्टीमेटली फाइनली लास्ट में जो लास्ट के 10 मिनट है, उसमें मैं आपको आपका नेक्स्ट गेम प्लान दूंगा, जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में आपका गोल होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए, एज फार एज इमीडिएट गोल इज कंसर्न। बिगर गोल्स मैं नहीं देने वाला, उसके लिए आपके कोच, आपके मेंटोर आपको हेल्प करेंगे कि पूरे साल भर में क्या अचीव करना है, उसमें क्या करना चाहिए। बट मैं आपको कुछ आगे वाले महीनों का गोल दूंगा कि कम से कम पहले यहां तक तो हमने पहुंचना है। ओके, राइट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो हम बात करेंगे, we'll talk about how do people get in the Amway business। लोग Amway business में आते कैसे, है ना, राइट। सो आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे, अरे कैसे आते हैं, मतलब आप Amway को ज्वाइन करते हैं और आप आ जाते हैं बिजनेस के अंदर, राइट। और मे बी आप बिजनेस को लॉन्च करते हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन यू कि आप Amway बिजनेस के अंदर कैसे आते हैं। ठीक है, लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड देन विल स्टार्ट राइटिंग। ओके, सो हाउ डू यू कम इन द Amway बिजनेस। आप Amway बिजनेस में दो तरीके से आते हैं आमतौर पे। नंबर वन, आप ये बिजनेस में आते हैं वाया प्रोडक्ट्स। आप प्रोडक्ट्स के रूट से आते हैं ये बिजनेस के अंदर, ठीक है। एंड नंबर टू, आप ये बिजनेस में आते हैं वाया अपॉर्चुनिटी। ओके, आप मौका देखकर ये बिजनेस के अंदर आते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिसके द्वारा लोग बिजनेस में एंटर करते हैं। विल टॉक अबाउट वन बाय वन ये क्या होता है एक्चुअली में। सो प्रोडक्ट्स के माध्यम से आप बिजनेस में कैसे आते हैं। सबसे पहला जो आप हैं, आप किसी को यू शो द प्रोडक्ट, यू शो प्रोडक्ट्स टू अ कैंडिडेट और टू अ प्रोस्पेक्ट, और आपके दोस्त को आप पहले प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। ओके, आप प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, और जो वो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स को देखने के बाद में वो जो व्यक्ति है वो प्रोडक्ट का संभवतः यूजर बनता है, प्रोडक्ट को यूज करता है। हर एक आदमी प्रोडक्ट देखने के बाद प्रोडक्ट का यूजर नहीं बनता है, मगर कुछ लोग प्रोडक्ट के यूजर बन जाते हैं। और जो लोग प्रोडक्ट के यूजर बन जाते हैं, प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में फिर आप मौका देखकर उन्हें आप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, राइट। और यू कैन से यू शो द अपॉर्चुनिटी। आप उन्हें ये बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है आप वो एक्सप्लेन करते हैं, और जब वो उसको समझ जाता है अपॉर्चुनिटी को, तो उसके बाद में फिर वो ADR या ADS में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ही बिकम्स अ डिस्ट्रीब्यूटर, एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। ये एक बहुत एक तरीका है जिसके द्वारा आप लोगों को बिजनेस में लेकर आ सकते हैं। सेकेंड जो मेथड है आप लोगों को लेकर आते हैं बिजनेस के अंदर, वो है वाया अपॉर्चुनिटी। सो जब हम बात करते हैं कि वाया अपॉर्चुनिटी आप लोगों को जब बिजनेस में लेकर आते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को बिजनेस का मौका जो है वो दिखाते हैं। ओके, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं कि क्या ये अपॉर्चुनिटी है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड वो अपॉर्चुनिटी देख के समझने के बाद में कुछ कुछ लोग जो हैं वो ADR और ADS में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आपके साथ में बिजनेस में आ जाते हैं। आने के बाद में फिर वो प्रोडक्ट्स मतलब देन उसके बाद में यू शो देम द प्रोडक्ट्स। ओके, फिर आप उनको प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, और प्रोडक्ट्स दिखाने के बाद में आप ऑफ कोर्स हम अपॉर्चुनिटी के दौरान भी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, बट सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनको एक साथ में हम बिजनेस को दिखाते वक्त नहीं दिखाते। हम बिजनेस में आ जाने के बाद फिर एक उसके लिए हम ग्रुप डेमो रख लेते हैं या समथिंग, वी इनवाइट देम एंड देन फिर वो देख लेते हैं, एंड देन दे बिकम अ प्रोडक्ट यूजर। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये बिजनेस में,
सबसे पहला है कि शो प्रोडक्ट्स एंड शो अपॉर्चुनिटी। आप चाहे किसी भी तरीके से लोगों को बिजनेस में लेकर आते हैं, आपको ये दोनों काम करना ही पड़ता है। उसके अंदर आपको उनको प्रोडक्ट्स दिखाने पड़ते हैं, आपको उनको मौका दिखाना पड़ता है, या फिर आपको उनको पहले मौका दिखाना पड़ता है, फिर आपको प्रोडक्ट्स दिखाने पड़ते हैं। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसके द्वारा आप लोगों को लेकर आए बिजनेस के अंदर जहां पे उनको प्रोडक्ट्स और मौका दिखाए बगैर। हाँ, अगर आप बॉस हैं, आपकी कंपनी में कुछ लोग काम करते हैं, आप डरा कर उनको कुछ नहीं बोलने का, खाली बस स्टार्ट करो बिजनेस, ऐसा हो सकता है कि कुछ देखा नहीं कुछ नहीं, बट वो वाला बिजनेस पनपता नहीं है, वो फलता नहीं है, राइट। वो शायद अगर नसीब में होगा वो बंदे के, तो वो देख के समझेगा, फिर अपॉर्चुनिटी, फिर प्रोडक्ट को देखेगा, फिर वो टिक जाएगा, कर जाएगा, मगर उसके संभावता, उसके जो टिकने के जो ऑप्शंस है वो बहुत कम है, राइट। बट आइडियली ये दो मेथड्स हैं जिसके द्वारा आप लोगों को बिजनेस में लेकर आते हैं। अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम जब प्रोडक्ट्स को दिखाने के बारे में बात करते हैं, हम जब बात करते हैं कि शो द प्रोडक्ट, ओके, तो शो द प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या तरीके हैं जिसके द्वारा आप लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। आप हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज करते हैं, ओके, आप हेल्थ प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं जहां पर आप लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर करते हैं, और अवेयर करने के बाद जो भी आपका एक प्रोग्राम होता है, जो भी एक मेथड होता है जिसके द्वारा आप उन्हें प्रोडक्ट के यूजर बनाते हैं, ओके, आप उनको प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, बाद में प्रोडक्ट के यूजर बनाते हैं। तो सेकंड जो तरीका है कि आप लोगों को जो बात करते हैं वो है कि आप ब्यूटी क्लिनिक्स अरेंज करते हैं, ओके, ब्यूटी प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं आप, जिसके अंदर आप ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके माध्यम से आप लोगों को प्रोडक्ट के यूजर में कन्वर्ट करते हैं, उनको आप उनको प्रोडक्ट के यूजर बनाते हैं। दैट्स व्हाट इज अनदर वे ऑफ सेइंग दैट आप कस्टमर बनाते हैं, ओके, राइट। थर्ड जो मेथड है, ब्यूटी क्लिनिक आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव होता है कि जब आप ब्यूटी क्लिनिक मिलकर करते हैं। आपने 4-5 लेडीज को अपने घर बुला लिया, आपके कोच, आपके मेंटोर आते हैं और वहां पे वो अरेंज करते हैं, है ना, टच एंड फील होता है प्रोडक्ट्स को, ओके, एंड देन वो प्रोडक्ट को टच एंड फील होके मूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं प्रोडक्ट के। तीसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं ग्रैंड ओपनिंग। ग्रैंड ओपनिंग एक ऐसा मेथड है प्रोडक्ट्स को शो करने का, जहां पे आप न्यूली लॉन्च जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके कोच, उनके मेंटोर, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी मेथड अवेलेबल है, पॉसिबल है, जो भी तरीका आपके एरिया में, उसके द्वारा आप अपने नजदीकी कुछ लोगों को अपने घर बुलाते हैं कि भाई मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और वो नए बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग है, इट्स ओपनिंग, ओके। आप जब नया दुकान ओपन करते हैं, आप जब नया दवाखाना ओपन करते हैं, आप जब नया कोई भी काम शुरू करते हैं, तो आप अपने पहचान वालों को, परिचित व्यक्ति को अपने दुकान में, अपने क्लिनिक में, अपने शॉप में, अपने ऑफिस में इन्वाइट करते हैं टू शो देम कि मैंने क्या स्टार्ट किया है। इट्स लाइक ओपनिंग सेरेमनी, ओके। एंड वहां पे आपके कोच और आपके मेंटोर जो हैं, दे में प्लान आउट कि वो कैसे आपके पहचान वालों को प्रोडक्ट्स को शो करेंगे, हाउ विल दे शो द प्रोडक्ट। ये भी एक मेथड है जिसके द्वारा आमतौर पे प्रोडक्ट शो किए जाते हैं। एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं कि आप होम केयर एंड पर्सनल केयर सेशंस रखते हैं, ओके, जिसके द्वारा आप उनको डेमोज दिखा के आप प्रोडक्ट यूजर बनाते हैं, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप उन्हें वन ऑन वन मिलते हैं और मिलकर आप जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उन्हें बात कर सकते हैं। सी मेथड्स बहुत सारे हैं प्रोडक्ट को शो करने के। आपके कोच, आपके मेंटोर आपको बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या वर्क करेगा या क्या बेस्ट हो सकता है, राइट, इसके लिए। हालांकि इसमें मतलब कोई इसमें थंब रूल नहीं है कि किसको हम पहले प्रोडक्ट दिखाएं और किसको हम पहले अपॉर्चुनिटी दिखाएं, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। ये आपको डिसाइड करना है आपके कोच के साथ में, आपके मेंटोर के साथ में, कि बेस्ट वे क्या है। मेरे फला फला मेरा व्यक्ति है, मेरे पहचान वाला, उसको पहले हम प्रोडक्ट दिखाएं या फिर पहले हम उसे अपॉर्चुनिटी दिखाएं, कैसे करें हम, कि आपके कोच, आपके मेंटोर डिसाइड करेंगे। बट दिस आर द वेज जिसके द्वारा आप लोगों को प्रोडक्ट शो करते हैं, ओके। अभी हम जो बात करते हैं कि जब आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, ओके, व्हेन यू शो देम द अपॉर्चुनिटी, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो ओल्ड प्रोसेस से ये बिजनेस को बिल्ड करते हैं। मैंने भी ये बिजनेस को ओल्ड प्रोसेस से बिल्ड किया है, बहुत समय, बहुत सालों तक बिल्ड किया है। इनफैक्ट आई वेंट फाउंडर प्लैटिनम ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड प्रोसेस, राइट। एंड देन 2.5-3 years बैक जो न्यू प्रोसेस है, उसमें हमारी जो टीम है उन्होंने अपने आप को इनकलकेट किया, राइट। हमने उसमें अपने आप को डाला और हम फिर अभी नया प्रोसेस जो है उसे फॉलो करते हैं। डिफरेंस क्या है ओल्ड प्रोसेस, है ना, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको एवरीडे बेसिस के ऊपर आपके कोच, आपके मेंटोर की तरफ से ना, अभी आजकल वो ऑडियो के लिंक्स आते हैं, है ना, आप रैली स्टोरीज सुनते हैं, आप ट्रेडिंग सीरीज सुनते हैं। सो उसमें कभी कभी ओल्ड प्रोसेस के बारे में बात होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओल्ड प्रोसेस के अंदर एक वर्ड वो यूज करते हैं कि 4 बेसिक स्टेप्स आप करिए, है ना।
सो ये पहले का स्टेप था, 4 बेसिक्स। आज भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जो ओल्ड प्रोसेस से ही बिजनेस को बिल्ड करती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। ओल्ड प्रोसेस 4 बेसिक स्टेप्स का होता था, और ये 4 बेसिक स्टेप्स जो बेसिकली थे, इसके अंदर सबसे पहला स्टेप जो था उसे हम कहते थे कि आप लिस्ट बनाइए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स का। उसके बाद में आप लोगों को कांटेक्ट करिए, उन्हें आप अपॉइंटमेंट सेट करिए, फिर उसके बाद में उन्हें शो द प्लान, STP करिए, शो द प्लान, एंड देन लास्ट में आप उनका फॉलो अप करिए। ओके, दीज आर द स्टेप्स। नाउ मेरे हिसाब से ये ओल्ड जब समय चल रहा था वो टाइम पर ये बहुत ही फिजिबल था, ये बहुत ही अच्छा था। आज भी चलता है, आज भी बहुत सारी टीम्स इसको फॉलो करती हैं, आज भी बहुत सारे लोग इसको फॉलो करके सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, राइट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये प्रोसेस, ओल्ड प्रोसेस वाज गुड और नॉट गुड, इट वाज अ गुड प्रोसेस, ओके। बट हमने अपने आप को टर्न आउट किया इनटू द न्यू प्रोसेस। ओके, न्यू प्रोसेस में क्या होता है, न्यू प्रोसेस में 5 से 6 स्टेप्स हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भी सबसे पहला जो स्टेप होता है कि आप एक लिस्ट बिल्ड करते हैं, ऑफ कोर्स आप लिस्ट बिल्ड करते हैं, उसके बाद में आप लोगों को MG1 के द्वारा जाते हैं, फिर आप MG2 के द्वारा उनको लेकर जाते हैं, एंड देन फिर आप उन्हें बोर्ड प्लान में इनवाइट करते हैं इन द इवैल्यूएशन वर्कशॉप, जहां पर उनको शो द प्लान होता है। वो जो शो द प्लान है, डिजिटल प्रेजेंटेशन है, वो वाला स्टेप यहाँ पे होता है। तो अगर आप देखेंगे जो कॉन्टेक्ट करने वाला जो पार्ट है ना, वो अभी भी है इसके अंदर। MG1 MG2 से पहले आप मसाबा DTM करके फिर MG1 MG2 करते हैं, राइट। दिस इज बेसिकली कॉन्टेक्ट का पार्ट जो है वो एक्चुअली में वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। फोन कॉल करके फिर आप उनका इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू लेने के बाद में आप उनको फिर वापस से एक बार मिलते हैं इन द MG2 प्रोसेस, एंड देन फिर आप उन्हें बोर्ड प्लान में बुलाते हैं, इन्वाइट करते हैं, ओके। इसके बेनिफिट्स क्या है थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, बट ये एक तरीका है। एंड देन फाइनली आप उनके साथ में फॉलो अप करते हैं, एंड लास्ट में आप करते हैं लॉन्च मीट, ओके। सो ये सब जो डिटेल्स हैं ये नेक्स्ट वीक में मैं जो डिटेल में जाने वाला हूँ, सेकंड लेवल ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स है, उसके अंदर मैं ये सब बातों के ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है। फॉर सर्टन पीपल जो अपना खुद का प्रोसेस अभी करते हैं, तो उन सब लोगों के लेकर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में। बट ये ओल्ड प्रोसेस न्यू प्रोसेस जो है, दिस इज बेसिकली अपॉर्चुनिटी दिखाने का जो तरीका है, राइट। सो दैट इज वाई आपके पास जब ऑडियोज आएंगे तो उसके अंदर हो सकता है कि वो ऑडियो जो है 4 बेसिक्स के बारे में बात कर रहा हो सकता है कि वो ऑडियो जो है न्यू प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हो, है ना। देयर कुड बी एंडलेस, मतलब वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, मगर वो इन्फॉर्मेशन आपको उस चीज के लिए नहीं है कि भाई आपको 4 बेसिक्स करना है या 5 to 6 स्टेप्स करना है। वो ऑडियो है आपको मोटिवेशन देना है, आपको उनकी कहानी से, उनके एक्सपीरियंस से, उनके अनुभव से आपको सीखना है, आपको अपने आप को मतलब है ना इंस्पायर करना है किसी और की कहानी से, है ना, उन्होंने कैसे ये बिजनेस को बिल्ड किया। पर्पस वो है, वो ऑडियोज आप तक पहुंचाने का, ठीक है। बिकॉज हम कहानी चेंज नहीं कर सकते, हम कहानी बदल नहीं सकते। अगर मैं आर्किटेक्ट हूं तो मैं आर्किटेक्ट ही रहने वाला हूं, मैं कल को कारपेंटर नहीं बनने वाला मेरी स्टोरी के अंदर, या मैं कल को डॉक्टर नहीं बनने वाला मेरी स्टोरी के अंदर। तो इट इज गोइंग टू बी सेम। सो जो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर ओल्ड प्रोसेस से आए हैं, तो वो बोलेंगे कि हम ओल्ड प्रोसेस से आए थे एंड ये प्रोसेस था, उस टाइम पर ये हुआ। तो आपका गोल ये नहीं है कि आपने उस बात को सुन के सिलेक्टिव लिसनिंग करना है, आपने छोड़ देना है वो बात को और आपने आगे बढ़ना है। बिकॉज हम जिस प्रोसेस को इस वक्त फॉलो कर रहे हैं वो है 5 to 6 स्टेप्स। नाउ हम बात करेंगे कि ये स्टेप्स जो हैं ये बेसिकली कैसे पॉसिबल हैं, ओके। और इस स्टेप्स के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं इरेज कर रहा हूं इसको। 1 2 3 4 and 5, all right, screenshot done। चलिए, now I'm erasing it, all right। so अभी जो न्यू प्रोसेस है हम बेसिकली इसको क्यों फॉलो करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट्स गेट इनटू दैट थिंग, ओके। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग द न्यू प्रोसेस, राइट। सो जो न्यू प्रोसेस है इसको फॉलो करने का जो पहला बेनिफिट है वो क्या है, इसको फॉलो करने का जो पहला बेनिफिट है वो है अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ अ बायर एंड सेलर, ओके। बायर और सेलर जो होता है उसके डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। ओल्ड प्रोसेस जो है वहां पर हम थोड़ा सा ज्यादा बेचने वाला बन गए, उसमें बेचने का होता था प्रोसेस, मतलब पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी हम सेल करते थे लोगों को, है ना। हम लोगों के घर जाके मिलते थे, उनको बिजनेस के बारे में समझाया करते थे, और हम उनके घर पे बैठकर जब तक वो हाँ नहीं बोलेगा कभी कभी हम निकलते नहीं थे, ओके। डिपेंड करता रिलेशनशिप कैसा है हमारा, राइट। बट आइडियली we were like more of seller, okay। किसके घर पर चले गए,
और उसने कहा कि हाँ हाँ नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत नेगेटिव हूँ इसके लिए, तो हम क्या करते थे, हम बोलते थे ठीक है कोई बात नहीं, आप करो मत, लेकिन देख लो, देखने में क्या जाता है आपको। इट वॉज अ सेलिंग एटीट्यूड, क्योंकि हम पहुंच गए हैं तो सेल करना है ना। आपका इंश्योरेंस एजेंट घर पे आता है, आपका कोई क्रेडिट कार्ड सेल करने वाला जो है, आपका ब्रांच का मैनेजर आपको मिलता है ऑफिस के अंदर, बैंक के अंदर, ओके, तो वहां पे वो बोलता है अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है लेकिन आप फॉर्म लेकर जाओ, उसको बोलते हैं सेलिंग एटीट्यूड। ओके राइट। बिजनेस मत करिए लेकिन देख तो लीजिए कि क्या अपॉर्चुनिटी, कल को ये ना लगे कि मैंने कुछ अच्छा चीज खो दिया। हम ऐसे बोलकर प्लान दिखाया करते थे, और प्लान दिखाने के बाद में हम जबरदस्ती वहां पर किताब छोड़कर जाया करते थे कि पढ़ लीजिए, एक ऑडियो कैसेट या सीडी हम छोड़कर जाते थे, सुन लीजिए। हम ये सोचते थे, ये अनुमान लगाते थे कि काश इसका नसीब होगा तो ये सुन लेगा, काश इसका नसीब में होगा तो ये बुक पढ़ लेगा और चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, शायद प्लान देखने के बाद पॉजिटिव हो जाए। ये एक्सपेक्टेशन में हम वहां पर उसको जबरदस्ती, उसका मन नहीं होते हुए भी प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते थे, और कोई कोई केसेस में 2-3 दिन के बाद में हम फॉलो अप करने के लिए जाते थे। बुक और सीडी हम छोड़ते थे, सिर्फ एक मकसद था कि मुझे फॉलो अप करने के लिए इसी बहाने कि सीडी मुझे चाहिए, बुक मुझे चाहिए, तो मैं तेरे घर फिर से आ सकूं, और वो बहाने से हम सीडी और किताब छोड़ा करते थे वहां पे। ओके, सो एटीट्यूड जो था दैट वाज मोर ऑफ सेलिंग, इट वाज लेस ऑफ बायर एटीट्यूड। ओके, लेकिन जो अब का जो प्रोसेस है उसमें क्या है, उसमें हम खरीदार है, हम सिलेक्टर हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं राइट पीपल फॉर अवर अपॉर्चुनिटी। वी आर सिलेक्टिंग द राइट पर्सन टू गेट मैरिड विद माई डॉटर, नॉट एनीबडी बट द राइट पर्सन। सो मेरे अपॉर्चुनिटी में, मेरे बिजनेस के अंदर, मेरा जो अगर मैं रिलायंस का ओनर हूं, मैं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हूं, तो मुझे राइट मैनेजर को चूज करना है, राइट पर्सन को चूज करना है। क्यों? बिकॉज मुझे मेरी लाइफ का एक एक दिन, एक एक साल मुझे रॉन्ग पर्सन पे इन्वेस्ट नहीं करना है। और ये होता था पहले वाले स्टेप के अंदर, पहले वाले प्रोसेस के अंदर हम आमतौर पे रॉन्ग व्यक्ति के साथ में 1 साल 2 साल लगा दिया करते थे, और फिर मालूम पड़ता था कि इसको तो करना ही नहीं है बिजनेस, और ये हमें छोड़ दिया करता था। राइट है ना। सो अभी क्या होता है कि जो नया प्रोसेस है उसके अंदर हम ये चीज को फेस नहीं करते। सेकेंड रीजन हम क्यों फॉलो करते हैं, बिकॉज जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट इज रेडी बिफोर एंटरिंग द बिजनेस। ओके, जो कैंडिडेट है वो रेडी है बिफोर एंटरिंग द, उसको पता है कि मैं क्या क्या करना है मुझे ये बिजनेस के अंदर। ओके, मुझे सीडी प्रोग्राम पे रहना पड़ेगा, मुझे बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम पे रहना पड़ेगा, मुझे हर मीटिंग्स में आना पड़ेगा, है ना। मुझे पहले वाला जो प्रोसेस था उसके अंदर हम कुछ बताया नहीं करते थे, बस खाली मौका दिखाया, उसको पैसा दिखाया, एक्साइटेड हो गया, वहीं पर स्टार्ट करा दिया बिजनेस। फिर आने के बाद उसको मालूम पड़ता था कि ओहो हर मीटिंग में आना पड़ेगा, ओहो हो हर सीडी सुननी पड़ेगी, अरे देवा देवा, अभी अब किताब भी देंगे मेरे को पढ़ने के लिए। तो ऐसे लोग हमें रिएक्शन दिया करते थे वो टाइम पर, ठीक है, बिकॉज उनको हम बताते नहीं थे कि आपको क्या करना है। अभी हम इस प्रोसेस के अंदर, हम लॉन्च करने से पहले उनसे प्रॉमिस लेते हैं कि आप ये सब करने वाले हो, एक मेंटल एग्रीमेंट होता है, आप ये सब करने वाले हो तो हम आपको लॉन्च करें, वरना आप खाली प्रोडक्ट यूजर बन के रह जाइए। इट विल नॉट मेक एनी सेंस फॉर यू टू स्टार्ट द बिजनेस, अगर आप वो बिजनेस को फुल कमिटमेंट से नहीं करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो ये बेसिकली एक अंतर हो जाता है, नए प्रोसेस का जो बेनिफिट हो जाता है वो ये होता है। थर्ड जो है, बिकॉज सी एज बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रहा है, राइट। जब मैं ये बिजनेस में आया था मैं 21-22 साल का था, आज मैं 42 ईयर्स का हूँ, लगभग 20-22 साल मेरे लाइफ के ये बिजनेस में आ गए, है ना। मैं तो सोचता हूँ कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेरे पास में 20-21 साल पहले आना चाहिए था, प्रोबेबली शायद आज मेरा बिजनेस बहुत ही अलग टर्न अराउंड हो जाता। ओके, बट बहरहाल जो वो प्रोसेस था उसको भी मैंने एंजॉय किया, एंड आज भी मैं वो प्रोसेस को बहुत बार याद करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने वहां पर बहुत सारे तगड़े एंड स्ट्रॉन्ग लीडर्स को मुझे मिल गए। मेरे टीम में जितने भी आज सिल्वर्स एंड अप हैं वो सब के सब, एंड जितने भी इनफैक्ट आज 15% अप लीडर्स हैं मेरे पास, मे बी शायद 12% अप लीडर्स हैं मेरे पास में, वो सब मुझे ओल्ड प्रोसेस से मिले। ऑलराइट, है ना। सो I am happy with that, right? But now I am also happy with the new process because this is what is my type of business. मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से लोगों को ये बिजनेस के अंदर आगे लेकर जाना। ओके, सो रेडी होता है। एक और बेनिफिट क्या होता है कि जो रिटेंशन रेशियो है इज हाई। ओके, रिटेंशन रेशियो इज हाई। जो ओल्ड प्रोसेस था उसमें जब 10 लोग बिजनेस में आया करते थे तो प्रोबेबली 6 से 7 लोग बिजनेस से कुछ महीनों के बाद निकल जाया करते थे, है ना। 2-3 लोग ही रहते थे हमारे साथ में। मगर यहाँ पर जो प्रोसेस से आते हैं इसमें रिटेंशन रेशियो ज्यादा हाई है। ओके, मे बी शायद
आज की तारीख में जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेंशन रेशियो है वो 10 लोग अगर लॉन्च होते हैं तो उसमें से 5 लोग तो ठहरते हैं बिजनेस के अंदर, 5 लोग अभी भी मना करते हैं, लेकिन हम और अपने आप को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि हम इस रिटेंशन रेशियो को 80% तक लेकर जा सके, जो एक्चुअली में हो रहा है इस वक्त। जिनसे हम ये सीख रहे हैं प्रोसेस, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में आज की तारीख में 80% रिटेंशन रेशियो हो रहा है, राइट। कैन यू इमेजिन योर बिजनेस कि आपके बिजनेस में 10 लोग लॉन्च होते हैं और 8 के 8 लोग आपके साथ लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप में टिके रहते हैं। What kind of business that will be? How will you be able to enjoy your life? है ना, rather than thinking अरे यार अब ये मेरी जो लेग है चली गई थी 1000 पीवी, अब ये फिर से 200 पीवी पे आ गई, क्यों? बिकॉज 8 लोग निकल गए इसमें से, और मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, उसको रिक्रिएट करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा पूरा का पूरा चीज, ताकि मैं उसको आगे लेकर जाऊं, राइट। फोर्थ रीजन मेरे हिसाब से जो कैरेक्टर अकाउंटेबिलिटी है ना, इज हायर। कैरेक्टर, इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग न्यू प्रोसेस के हिसाब से लॉन्च हो रहे हैं, आज भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो नए प्रोसेस के हिसाब से लॉन्च हुए हैं। आपका MG1 हुआ, MG2 हुआ, बोर्ड प्लान में आए, फॉलो अप हुआ, लॉन्च मीट हुई, लॉन्च का आपको ऑफर मिला, फिर आपको लॉन्च किया गया, पोस्ट लॉन्च मीट हुआ, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हुई आपके साथ में। आपका जो कमिटमेंट लेवल है ना बिजनेस के प्रति, आपके जो नोट्स मैं देखता हूँ ना, मैं रीड करता हूँ नोट्स आप जो स्टडी करके भेजते हैं, ये हमारे ओल्ड प्रोसेस में नहीं होता था कभी भी। ओके, लोग इतने सीरियसली सीडी को सुनते नहीं थे, बहुत कम लोग सुनते थे, मतलब है ना। लोग इतने सीरियसली बुक को पढ़ने के बाद नोट्स बनाते नहीं थे, लोग इतने सीरियसली मीटिंग अटेंड करने के बाद नोट्स बनाया नहीं करते थे। तो ये डिफरेंस जो है ना, ये मुझे फील होता है कि ये नए प्रोसेस के अंदर है, विच इज कॉल्ड कैरेक्टर अकाउंटेबिलिटी इज हायर। ओके, राइट। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने अपने आप को चेंज किया, एंड मैंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन को एक विजन दिया कि हम इसको फॉलो करेंगे, न्यू प्रोसेस में जाएंगे। ओके, हमारे कोच, हमारे जो मेंटोर हैं रॉबी एंड चेरी मैनी, उनकी जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बहुत कम लोग हैं जो ये नए प्रोसेस को फॉलो करते हैं, काफी लोग ओल्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो आप जब वेडनेसडे की इवैल्यूएशन वर्कशॉप अटेंड करेंगे नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, या फिर लास्ट जो भी आपने अटेंड किया है, तो आपको वहां पे पता चलेगा, वहां पे आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है किसी के बीच में कि कौन ओल्ड कर रहा है कौन नया कर रहा है। एवरीथिंग इज वर्किंग इन एम्बे बिजनेस, एवरीथिंग इज राइट इन एम्बे बिजनेस। ओके, है ना। आपने डायमंड सेलिब्रेशन में श्रीनिवास जी को सुना था, उन्होंने क्या कहा था कि मेरा जो पहला लेग है प्लैटिनम बना, उस लेग को मैंने कैसे मिला, मेरे इंश्योरेंस एजेंट को मैंने बोला पॉलिसी चाहिए तो पहले ज्वाइन करना पड़ेगा एम्बे, है ना। उसने तो 4 बेसिक्स भी फॉलो नहीं किया राइट, ठीक है ना, कि उसको पहले शोधा प्लान किया, फिर उसको फॉलो अप किया, फिर मीटिंग में लेकर आया, फिर सीडी दिखाया, कुछ नहीं किया, है ना। तो एवरीथिंग इन एम्बे वर्क्स इफ यू वर्क इट, अगर आप वर्क करेंगे तो, एंड नथिंग इन एम्बे वर्क्स इफ यू डोंट वर्क इट। ओके, मैं आपको नया प्रोसेस दे दूं, या फिर नए प्रोसेस के बाद में 2 साल के बाद में आपको इसका भी कुछ नया वर्जन दे दूं, आप अगर काम नहीं करेंगे तो वो भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, 4 बेसिक्स भी काम नहीं करेगा, और जो श्रीनिवास जी ने किया वो भी काम नहीं करेगा आपके लिए, अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो। ओके, एम्बे में सब कुछ वर्क करता है, लेकिन मैंने आपको मेरे रीजंस बताए कि मैं क्यों ये प्रोसेस को फॉलो करता हूं। इज इट फाइन एवरीबॉडी? ओके,